उद्घाटन करने चले जाते हैं, रेलवे का चले जाते हैं, स्कूल का चले जाते हैं, शौचालय का चले जाते हैं, एयर इंडिया का चले जाते हैं, वहाँ लुड़की में भी जाके भूमि पूजन करवा देते तो कोई दिक्कत हो जाती का? मंदिर से रोजगार मिलेगा तो पुजारी को मिलेगा, पंडित को मिलेगा, SC ST OBC माइनॉरिटी के लोग सिर्फ वहाँ पे घंटा बजाने जाएंगे। सर देखिए, मैंने कई बार बोला है कि सरकारी हिंदू और सनातनी हिंदू में फर्क होता है। 5-6 लोग आते हैं, कहते हैं कि सर आपको बुला रहे हैं, हम सर के पास जाते हैं, फिर बताते उठे कि तैसे बताते हैं कि हम क्राइम ब्रांच से हैं, चलिए आपके ऊपर FIR है। वहाँ पे भी नाम वगैरह लिखा कि सरकार के खिलाफ क्यों बोलते हो, जितने भी लोग हैं, मतलब रास्ते में जमते तो कह रहे कि जितने भी लोग हैं, जितने भी ब्राह्मण हैं, सब भाजपा के समर्थन में है, तुम विरोध में काहे हो? अमृतकाल में आपका बहुत स्वागत है। मैं देश की राजधानी दिल्ली में मौजूद हूँ। मैं अनुराग ओझा से बातचीत करूंगा, लेकिन उसके पहले मैं आपको तस्वीरें दिखा देता हूँ। आप ये तस्वीरें देख लीजिए, यहाँ पर बाकायदा रेड कारपेट बिछ गया है। यहाँ पर लोग आकर के वॉक कर सकते हैं सुबह और शाम। परिचय के मोहताज नहीं है। अनुराग ओझा को आप पहचानते होंगे, जानते होंगे। अनुराग ओझा, पहले आप बताइए, आप थे कहाँ पर 1.5 महीने तक? मैं मतलब हमारे ऊपर एक FIR हो गई थी, तो हम थाने में गए हुए थे, 2 दिन बाद वहाँ से छूट गए, फिर गाँव में अपने थे। लोग जानना चाहते हैं, तमाम लोग नेशनल दस्तक व्यूअर्स हैं, वे लोग लगातार कमेंट कर रहे थे, कह रहे थे कि अनुराग ओझा को लाइए, अनुराग ओझा को लाइए। हम आपसे संपर्क करने की कोशिश कर रहे थे, संपर्क नहीं हो पा रहा था। देखिए, आलू एक ऐसी सब्जी है कि अगर उसे 4-6 दिन ना खाओ ना, तो मन करता है यार क्यों ना आलू खाई जाए। तो मतलब जितने भी दर्शक हैं हमें आलू की तरह पसंद करते हैं, क्योंकि कुछ लोग ही हैं, कुछ लोग, क्योंकि पक्ष के जो लोग हैं वो तो सरकार की दलाली करते हैं, और जो संविधान को मानने वाले लोग हैं वो सत्ता पक्ष से सवाल पूछने का काम। लोग जानना चाहते हैं, मैं भी जानना चाहता हूं कि आप 1.5 महीनों से गायब थे और आप कल ही दिल्ली आए हुए हैं और आज हम आपसे बातचीत कर रहे हैं, तो कैसा रहा आपका अनुभव? हमें पता चला कि आपको यूपी पुलिस आई हुई थी दिल्ली में और इसके बाद आपको यहाँ से गिरफ्तार कर लिया गया और FIR दर्ज किया गया, आपको अयोध्या ले जाया गया। बिल्कुल बिल्कुल, सब जितनी भी घटना आप लोगों के सामने आई, एक वीडियो भी आई, वो सब जितनी भी घटना थी सब सही थी। सर क्या कुछ हुआ था बता दीजिए। नहीं, यहाँ पे हम बैठ के चाय पी रहे थे, तभी 5-6 लोग आते हैं, कहते हैं कि सर आपको बुला रहे हैं, हम सर के पास जाते हैं, फिर बताते उठे कि तैसे बताते हैं कि हम क्राइम ब्रांच से हैं, चलिए आपके ऊपर FIR है। तो हमने कहा कि ठीक है सर, FIR है तो चलेंगे, हम कोई गलत थोड़ी है कि भागने तीगने वाला काम करेंगे। तो हम वहाँ पे गए, फिर रास्ते में भाई उन्होंने भोजन करवाया, फिर लखनऊ जब हम पहुँचे वहाँ पे सुबह चाय पिलाई और उसके बाद में थाने लेकर गए। थाने 9-9:30 बजे सुबह हम थाने पहुँचे अयोध्या। वहाँ पे भी नाम वगैरह लिखा कि सरकार के खिलाफ क्यों बोलते हो, जितने भी लोग हैं, मतलब रास्ते में जमते तो कह रहे कि जितने भी लोग हैं, जितने भी ब्राह्मण हैं, सब भाजपा के समर्थन में है, तुम विरोध में काहे हो? तो बता दीजिए दर्शकों को, आप ब्राह्मण हैं, पंडित हैं, तो आप बीजेपी के विरोध में क्यों हैं? मैं बीजेपी की नीतियों का विरोध करता हूँ। मैंने वहाँ भी बोला था, मैं कई बार मैंने बोल चुका कि मैं बीजेपी की नीतियों का विरोध करता हूँ। और क्या बीजेपी की नीतियों का विरोध करना गलत है? मैं तो कह रहा हूँ कांग्रेस, कल कांग्रेस की सरकार बन जाए, अनुराग अकेला संसद के सामने दहाड़ता रहेगा, कोई बोले या ना बोले। अरे नीतियाँ क्या खराब है? जहाँ पर आप खड़े हैं यहाँ पर बाकायदा रेड कारपेट बिछा दिया गया है, और क्या चाहिए आपको इससे ज्यादा बेहतर? ये रेड कारपेट है भैया, ये क्या है? ये पेंट लगा है, झूठ मूठ में बता रहे रेड कारपेट है, ये हमारे लिए लगवाया गया था। और किसके लिए लगवाया गया? आप आम जनता है, आम नागरिक हैं। तो वही तो हम बता रहे, झूठ काहे बोल रहे हो? पेंटिंग की गई है भैया, इसको बता रहे हो कि रेड कारपेट है। भाई झूठ बोलना, यही तो हम कह रहे हैं कि पत्रकारिता अब पत्रकारिता नहीं, सिर्फ और सिर्फ झूठ दिखाती है। क्या आप बात करते हैं? रूपके लियाकत तो भारत 24 ज्वाइन कर लिया उन्होंने अब तो। हाँ, अब तो और मोदी जी वाह करेगी है। तो दिक्कत क्या है मोदी जी वाह से आपको? एक पत्रकार था, मैं उसका नाम नहीं लूंगा, वो कहता था सच दिखाना पाप है, मोदी हमारा बाप है। हम नहीं कहते भैया, वो पत्रकार कहती थी, महिला पत्रकार थी, भैया नाम नहीं लेंगे नहीं तो भावना आहत हो जाएगी। अब तो कुछ ऐसे पत्रकार हो गए हैं जो नोटिस भेज देते हैं। डरते बहुत हैं आप। नहीं डरेंगे क्यों भैया, डरेंगे? नोटिस फालतू में नोटिस भिजवा दें। तो मतलब कानून से डर लगता है आपको? देखिए पंडित जी हैं अनुराग ओझा, और इनको अब कानून से डर लगता है और इसीलिए अब उस पत्रकार का ये नाम तक नहीं ले सकते हैं। नहीं, नाम में वही कह रहा हूँ कि यार नाम ले लें, नोटिस भेज दे। आजकल आपने देखा होगा, ये एक महिला पत्रकार है जो लोगों के पास नोटिस भेज रही है। अब उस पत्रकार को तो जानते ही हो ना। चलिए हम मुद्दे पर आते हैं, अब हम बातचीत करते हैं। आपने सुन लिया कि इन्हें पुलिस उठाकर ले गई थी, FIR दर्ज किया था, कोर्ट में पेश किया गया और इन्हें जमानत मिल गई। हालांकि इनका जो मोबाइल फोन था अभी तक नहीं मिला हुआ है। नहीं मिला भैया। क्या वकील का या पुलिस का क्या कुछ कहना है? वो कह रहे हैं कि अभी जब होगा तो देखा जाएगा, अभी फोन नहीं मिलेगा। कुछ दिनों पहले एक
बहुत बुरा हादसा हुआ उड़ीसा में, उड़ीसा के बालासोर में। बताया जाता है तकरीबन 250 लोगों की जानें चली गई। तो अगर मोदी जी ना होते तो कांग्रेस जिम्मेदारी लेती, इस्तीफ़ा दे देती, इस्तीफ़ा ले लेती जो रेल मंत्री होते हैं। और इस्तीफ़े का दौर था कि लोग इस्तीफ़ा देते थे, पार्टियां इस्तीफ़ा लेती भी थी। लाल बहादुर शास्त्री जी ने दिया था, लेकिन इस्तीफ़ा जो देने वाला रेल मंत्री है वही प्रधानमंत्री जी हैं। क्या प्रधानमंत्री जी इस्तीफ़ा दे देंगे? मोदी जी इस्तीफा क्यों देंगे? रेल मंत्री बोलिए, कैमरे कैमरे तरफ देखिए। अश्विनी वैष्णव है। अश्विनी वैष्णव जी हैं तो हरी झंडियाँ काहे नहीं दिखाते हैं, हम ही पूछ रहे हैं। रेल मंत्री का काम होता है रेलवे को हरी झंडी दिखाना, शिक्षा मंत्री का काम होता है परीक्षा पे चर्चा करना, विदेश मंत्री का काम होता है विदेश में जाना है, गृह मंत्री का काम होता है प्रशासन को देखना। लेकिन हर एक काम को प्रधानमंत्री जी करते हैं। इनमें शक्तियाँ कहाँ से, ये महाशक्ति महामानव कहाँ से आ गए महाराज? जब आपने स्वीकार ही कर लिया मोदी जी महामानव हैं तो बोलिए थैंक यू मोदी जी। अगर आप ना होते तो और बुरा हाल होता और बुरा हादसा भी होता। हाल बेहाल कर दिया है। और बता रहे हो कि साहब ने अच्छा काम किया है। प्रधानमंत्री जी को इस्तीफा देना चाहिए और अश्विनी वैष्णव जी को भी इस्तीफा देना चाहिए। अगर 60% दोष प्रधानमंत्री मोदी जी का है तो 40% दोष 40% दोष रेल मंत्री जी का भी। अब आप देखिए, थैंक यू बोलिए। खबर आ रही है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भाजपा जिला कार्यालय का उद्घाटन किया है, भूमि पूजन में हिस्सा लिया रुड़की में। प्रधानमंत्री जी कहाँ गए हैं? छुट्टी पे चल रहे हैं? अरे छुट्टी पर नहीं, प्रधानमंत्री मोदी जी देश को संभाल रहे हैं। तो रुड़की में जाके उद्घाटन भी करी आते। क्यों? पुल का उद्घाटन करने चले जाते हैं, रेलवे का चले जाते हैं, स्कूल का चले जाते हैं, शौचालय का चले जाते हैं, एयर इंडिया का चले जाते हैं। वहाँ लुड़की में भी जाके भूमि पूजन करवा देते तो कोई दिक्कत हो जाती? छोटे मोटे हादसे हो जाते हैं, आपके पेट में दर्द होने लगता है, जलन होने लगती है पेट में, दवा खाइए। 300 लोग से ज्यादा मर गए साहब, वो आपको छोटा मोटा हादसा लग रहा है? जी आंकड़ा आप पेश कर रहे हैं। कितने हुए हैं? 288। 288। ये किसने दिखाया है? पत्रकार ने। गिनती नहीं कर सकते। रेलवे में कितने लोग सफर करते हैं आपको पता है? 3 ट्रेन टकराई है। बता रहे हो कि 288 मालगाड़ी थी, उसमें 2 ठो तो रही ना। एक भैया एक बोगी पलट, एक बोगी में कम से कम, अभी हम आए हैं जल्द में, परसों आए हैं ना, रेलवे में आए चालू डिब्बे में भैया कम से कम 1000 से ज्यादा लोग रहे होंगे। अब आप बता रहे हो काहे बेवकूफ़ बनाते हो महाराज, काहे बेवकूफ़ बनाते हैं? इसीलिए कहते हैं कि गोदी मीडिया से दूर रहो। गोदी मीडिया देश की बर्बादी का सबसे बड़ा कारण है। अरे गोदी मीडिया कौन है? वो देशभक्त पत्रकार हैं सारे। आप देशद्रोही पत्रकार हो? नहीं, मैं तो महादेशभक्त पत्रकार हूँ, लेकिन वे लोग देशभक्त पत्रकार हैं। देशभक्त अगर वो होते तो देश की असमंजसता जो मतलब डुबा रहे हैं वर्तमान सरकार, तो उस पर सवाल उठाते। सरकार से वो सवाल पूछने की उनकी हिम्मत नहीं होती। अरे कांग्रेस वाले बेहतर ट्रेन नहीं चला पाए। देख रहे मोदी जी रोज वंदे भारत चलवा रहे हैं, जिसे सेमी बुलेट ट्रेन बोला जा रहा है। अच्छा एक चीज बताइए, कांग्रेस ने जो किया वो कभी भाजपा कर पाएगी? देश को लूट लिया, भाजपा कभी नहीं करेगी ये काम। बहुत बढ़िया भैया, भाजपा ने देश को लूट लिया, कांग्रेस ने लूटा है, भाजपा कभी काम नहीं करेगी। आप जहाँ पे खड़े हो ये बनवाने का काम किसने किया? मोदी जी। अच्छा है भैया, ये राजघाट है, ये रोडिया वोडिया मोदी जी बनवाए हैं? अरे रोड को मोदी जी बनवा दिया, राजघाट है, कांग्रेस शासनकाल बना था, वो तो महात्मा गांधी समाधि स्थल है। IIT किसने बनवाया? IIT किसने बनवाया? राम मंदिर किसने बनवाया? जिस रेलवे को आप काशी विश्वनाथ कॉरिडोर किसके राज में सज रहा है बताइए आप? उससे रोजगार मिलेगा? क्या? उससे बिल्कुल रोजगार मिलेगा। कौन सा रोजगार मिलेगा भाई मंदिर से? अरे जब मंदिर बनेगा, बन रहा है, तो जाहिर सी बात है उसमें तमाम मिस्त्री काम कर रहे हैं, तमाम लेबर काम कर रहे हैं, तमाम वहाँ पर। अरे SC ST OBC तो मजदूरी कर रहे हैं ना। आप चाहते हो कि SC ST माइनॉरिटी के लोग सिर्फ और सिर्फ ईंट उठाएं? आप चाहते हो कि उस सीख सीमेंट का बोरा सर पे रख के वहां तक पहुंचाएं? अगर मंदिर से रोजगार मिलता है तो मैं कहता हूं कि हर गली में, हर मोहल्ले में एक मंदिर बनवा दो, बनवाइए। पंडित जी मंदिर के खिलाफ हैं। पंडित जी मंदिर खिलाफ हो गए कब से? मैं मंदिर के खिलाफ नहीं हूँ। आप कह रहे हो ना मंदिर से रोजगार मिलता है, सुनिए मस्जिद बन जाए। सर शांत रहिए। अगर मंदिर से रोजगार मिलता है तो हर गली हर मोहल्ले में खुलवा दीजिए मंदिर, अनुराग को दिक्कत नहीं है। तैयार हैं आप? बिल्कुल, हर गली हर मोहल्ले में खुलवाइए और रोजगार दीजिए। लेकिन एक भव्य मंदिर बन रहा है राम जी का, सर, तो जाहिर सी बात है स्वीकार कीजिए उसे। सर मैं स्वीकार करता हूँ, मंदिर से रोजगार मिलेगा तो पुजारी को मिलेगा, पंडित को मिलेगा, SC ST OBC माइनॉरिटी के लोग सिर्फ वहाँ पे घंटा बजाने जाएंगे। ये देखिए पंडित जी अनुराग ओझा हैं, क्योंकि सरनेम में ही सब कुछ छिपा हुआ है। ये पंडितों के खिलाफ हैं। अब आप एक सवाल यही होता है, आप कह रहे हैं कि पंडित बिरादरी के लोग जो ब्राह्मण हैं वही लोग पुजारी बनेंगे। पंडित बोला है। पंडित जो पुजारी हैं पंडित ही हैं,
वही लोग वहाँ पर बैठे रहेंगे, SC ST OBC के लोग घंटा जाएंगे, बजाएगा घंटा उनका। बजाएंगे। बिल्कुल। तो अब आप एक क्या चीज़ चाहते बताइए। हैं, दलित को पुजारी बना दिया जाए? बिल्कुल बनना चाहिए, बिल्कुल बनना चाहिए। क्या दलित प्रधानमंत्री है और या फिर पुजारी या फिर किसी भी पद पे नहीं बैठ सकता है? आप चाहते हैं कि यहाँ पे सिर्फ वही ब्राह्मण ही बैठे, हर जगह पंडित ही बैठे, ये गलत है। लेकिन हाँ, आज भी भेदभाव हो रहा है दलितों के साथ में। आप देख लो, राम मंदिर का शिलान्यास हुआ, रामनाथ कोविंद जी राष्ट्रपति पद पर थे, शिलान्यास में नहीं बुलाया गया। सांसद भवन का उद्घाटन हुआ, राष्ट्रपति महामहिम को नहीं बुलाया गया। ये देश का अपमान है और ये राष्ट्रपति और SC ST OBC समाज का अपमान है। लेकिन तमाम अपोजिशन की पार्टियां एकजुट हो गई थी, तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा देखिए हमने बनवाया है नए संसद भवन को और जाहिर सी बात हम ही उद्घाटन करेंगे। तो दिक्कत क्या है, उद्घाटन से क्या फर्क पड़ता है? कोई भी फीता काट दे। फीता काटना और देश की असमंजसता से खिलवाड़ करना, दोनों में बहुत फर्क है। हाँ। फीता काटने में आप कह दो कि भाई हम ही हैं जो हैं, माई बाप हम ही हैं, तो आप जितने भी पद हैं सबको खत्म कर दीजिए, आप ही एक बनकर बैठ जाइए। मोदी जी माई बाप हैं देश के, इस बात को स्वीकार कीजिए। ये आपकी भाषा नहीं है, ये काम बीजेपी के प्रवक्ता, उनकी क्या नाम है उसका, अरे क्या नाम है यार उसका, जो उससे कन्हैया कुमार से डर डर के भागता है, डॉक्टर भी है, समझ रहे हो क्या ना? नाम है? नाम याद नहीं आ रहा है। डॉक्टर साहब पात्रा जी हैं। पात्रा, सवित पात्रा, डॉक्टर। हाँ। डॉक्टर वो कहते हैं माई बाप हैं, और आप भी एक पत्रकार हो जो कहते हो माई बाप हैं। मोदी जी किसके माई बाप हैं, आप बताइए? किसके माई देश के माई बाप हैं, तभी के देश हमारा जो है नहीं बचा हुआ है। पिता गांधी जी थे, गांधी जी हैं। आप उनको राष्ट्रपिता की संज्ञा किसे दी जाती है? जो बेटियों का सम्मान करे, जो किसानों का सम्मान करे, हैं? और प्रधानमंत्री जी किसका सम्मान करते हैं? मतलब आप बेइज्जती कर रहे हैं संघियों की। मैं- वे तो कहते हैं कि गाय हमारी माता है। गाय हालांकि ये जो तमाम गाय लोग भावनाएं माता आहत है। हो सकती हैं, भाई- लेकिन लोग यही कहते हैं गाय हमारी माता है। भाई मैंने एक बार मतलब एक पेपर में पढ़ा था कुछ दिन पहले, मैं 10वीं या 8वीं में था तब की, तो एक बंदे ने लिख दिया होगा कि गाय हमारी माता है, पढ़ना मुझे नहीं आता है। तो मास्टर और दिमागी था, तो उसने लिख दिया बैल तुम्हारा बाप है, नंबर देना पाप है। हम तो नहीं कहते भैया, ऐसा आपने भी सुना ही होगा, हैं? अब एक चीज़ बताइए, गाय माता है हम मानते हैं, लेकिन कहाँ पे लिखा हुआ है? लिखा कहाँ पे? किताबों में लिखा हुआ है। मुझे वही किताब पढ़नी है जिसमें लिखा हुआ है, वही किताब पढ़नी है मुझे। तमाम लोग, जो लोग देख रहे हैं, जो लोग संघी हैं खासकर, वे लोग अनुराग ओझा को वो किताब जरूर बताएं जहाँ पर लिखा गया है गाय हमारी माता है। खैर, ये अनुराग ओझा का बयान है, इनका जो है निजी बयान हो सकता है। मैंने क्या कहा कि मैंने कहा कि मैंने पढ़ा है भाई। हाँ। मैं तो क्लिप भी दिखा दूंगा कहीं होगी तो, कि गाय हमारी माता है, पढ़ना मुझे नहीं आता है। बैल तो फिर टीचर लिखता है बैल तुम्हारा बाप है, नंबर देना पाप है। मैं तो भैया स्नैपचैट पे बहुत चला है, हैं? शेयर चैट पे बहुत चला है, मैं तो अभी दिखा दूंगा तुरंत। तमाम लोग कमेंट्स आ रहे हैं, वे लोग देखिए लाइव बातचीत हम लोग कर रहे हैं, वे लोग कह रहे हैं कि देखिए अनुराग ओझा डर गए हैं। किससे? पहले इनके जो सुर थे वो अलग थे, अब डर गए हैं। सुर कौन सा था? वही सुर था और वही सुर में बोल रहे हैं। अब उनकी तो फेकू जीवी की तरह थोड़ी, भाइयों बहनों, जून का महीना है, हाँ। शिमला मनाली बना दिया जाएगा। ये भैया कैसे? मतलब आप मानते हो ना कि सरकार तानाशाही कर रही है? आप ये तो एक मिनट, सरकार ने जो बोला था, सरकार- उनके बयान को मैं कोट कर रहा हूँ। नहीं, वही तो मैं बता रहा हूँ कि सरकार मतलब दबाना चाहती है। सरकार मई जून को शिमला बनाना चाहती है, तो ये कहीं ना कहीं संविधान और लोकतंत्र की हत्या हो रही है। वही हम बार बार बयां करते हैं अपनी वही बात। हत्या कौन कर रहा है? हत्या कौन कर रहा है? सत्ता में बैठे हुए। राहुल गांधी नहीं कर रहे हैं। कौन सी कर दी बता दीजिए, बता दीजिए कौन सी? सांसदी जाती है तो कहते हैं कि संविधान की, लोकतंत्र की हत्या हो रही है। बिल्कुल, बिल्कुल और हो इसके अलावा जब आजम खान की विधायकी जाती है तब लोकतंत्र की हत्या नहीं होती, तब सब लोग खामोश रहते हैं। मैं क्या कह रहा हूँ कि किसी की भी, भाई देखो, लोकतंत्र की हत्या होती है, चाहे आजम खान की हत्या जाए या राहुल गांधी की जाए। क्या प्रधानमंत्री जी राहुल गांधी से इतना डर गए हैं, उनके सवालों से डर गए हैं? अरे मोदी जी से सब लोग डरे हुए हैं। मोदी जी राहुल गांधी से डरे हुए हैं। अरे क्या बात करते हैं, नरेंद्र मोदी के डर से 23 जून को पटना में एक बहुत बड़ी बैठक होने जा रही है, उसमें राहुल गांधी भी शामिल होंगे। बिल्कुल शामिल होना चाहिए। मैं कह रहा हूँ जितने भी विपक्षी दल हैं, जितने भी हैं, सबको एकजुट हो जाना चाहिए, तभी इन संघियों से हम लड़ पाएंगे। एक गांव की हमारी कहावत है कि बंदर का जाने आदि का स्वाद और ये संघरेज का जाने आज़ादी का स्वाद। तो आज़ादी अगर हमें लेनी है तो हम सबको एकजुट हो जाना चाहिए, तभी हम इन संघरेजों से। मोदी जी ओबीसी हैं। मैंने कुछ कहा ही नहीं, ओबीसी समाज को मैंने कुछ बोला है? मैं तो कह रहा हूँ कि अगर संघरेजों से लड़ना है, संघरेजों से अपने देश को आज़ाद करवाना है, तो सबको एकजुट हो जाके इन संघरेजों को जवाब देना होगा। मोदी जी ओबीसी हैं, मोदी जी इसी देश के हैं। नहीं, मोदी जी ओबीसी हैं तो ओबीसियों के लिए मतलब ओबीसियों के प्रति कुछ भावना तो होनी चाहिए ना। ओबीसी को ही रोजगार दो कम से कम। क्या काम नहीं किया, देख रहे हैं सारा काम हो रहा है। जब उत्तर प्रदेश में
अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री पद से उनका कार्यकाल खत्म हुआ और तब वहाँ पे उनके लिए बोला गया कि मतलब पूरा कार्यालय उससे धुलवाया जाए गंगा जल से, तब क्या ओबीसी समाज का अपमान नहीं था? तब प्रधानमंत्री जी ने उस पर बोला क्यों नहीं? आप लोग बहुत जल्दी भूल जाते हैं। प्रधानमंत्री जी ने बोला था। क्या बोला था बताइए? अभी आप ही कह रहे हो कि वो ओबीसी हैं, तो अगर ओबीसी हैं, मैं मानता हूँ ओबीसी हैं, तो जब ओबीसी समाज का उत्तर प्रदेश में 2017 में अपमान हुआ तब प्रधानमंत्री जी कहाँ सोए हुए थे? कहाँ अपमान हुआ? सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के साथ देश तरक्की कर रहा है। मानते हैं अडानी जी का साथ है, जयशाह जी का विकास है और देश की 135 करोड़ जनसंख्या का सत्यानाश है। तो मेरा सवाल फिर वही है, क्या आप चाहते हैं कि जयशाह जो अमित शाह के सुपुत्र है वो क्या एसएससी के फॉर्म डाले? बिल्कुल भाई, बिल्कुल। वो अमित शाह के बेटे हैं, यूपीएससी का एग्जाम देके तो बीसीसीआई के चेयरमैन बने नहीं थे। हैं? अरे पंकज सिंह को तो हमने मान लिया भैया कि जनता ने चुन लिया, लेकिन इनको कौन सी जनता ने सुना है? जिनको भैया लुर्की फेंकना नहीं आता है, पता नहीं कौन कौन सा शॉट ऐसे ऐसे करके दिखा रहे हैं, अब उनको हम दिखा नहीं सकते हैं। कैमरे पे बहुत चीज़ें होती हैं जो दिखाई नहीं जाती, प्रदर्शित नहीं की जाती है। लेकिन जनता जब तक इन लोगों के खिलाफ नहीं होगी, इनकी नीतियों के खिलाफ नहीं होगी, तब तक देश में ये लोग अपनी तानाशाही करते रहेंगे, अपनी मनमानी का हल चलाते रहेंगे। सर तमाम लोग कह रहे हैं कि तैयारी कर लीजिए अनुराग ओझा, कुछ दिनों के लिए गए हुए थे जेल के अंदर, अब की बार पैक हो जाएंगे लंबे समय के लिए। सर मेरी एक वो है, कन्हैया कुमार कहा करते हैं कि जब तक जेल में चना रहेगा आना जाना बना रहेगा। तो हम इनके जेल से, हम इनकी नीतियों से, हम इनके प्रशासन से घबराने वाले नहीं हैं, क्योंकि हम सही हैं और जनता के वास्तविक मुद्दों पर हम बात करते हैं। इसलिए हम भारतीय जनता पार्टी की नीतियों से और इनके संघरेजों से, इनके चाटुकार और दलालों से हम डरने वाले नहीं हैं। तरह अपनी आवाज़ बुलंद करते रहेंगे और SC ST OBC माइनॉरिटी के लोग दबे कुचले लोगों की आवाज़ उठाते थे। और सच बोलना गुनाह होता जा रहा है, क्योंकि इतिहास गवाह है। आप देख लीजिए 2-4-5 सालों में क्या हुआ। सर हम जानते हैं कि राहुल गांधी ने सच बोला तो उनकी सदस्यता गई। उन्होंने चोर को चोर बोल दिया था, हमने अपराधी को अपराधी बोला तो हमें जेल में भेज दिया। कौन अपराधी है? कौन अपराधी है? सत्ता में बैठे हुए लोग। क्या अपराध कर दिया? क्या अपराध कर दिया? किसके ऊपर अपराध के केस नहीं थे बता दीजिए आप। हमने तो यही तो सर उसमें पूछा था कि अगर ये ठोक दो वाला सिस्टम होता तो आज सरकारें न होती। अच्छा, जब आप कार से जा रहे थे, जब उत्तर प्रदेश पुलिस कुछ जवान थे आपको कार से लेकर जा रहे थे दिल्ली से अयोध्या, तो उसमें क्या कुछ पंडित भी थे? हाँ, उसमें 7 लोग थे, 4 ब्राह्मण थे, 3 यादव थे। क्या बातचीत हो रही थी? भाई ब्राह्मण थे वो बीजेपी सपोर्टर थे और जो यादव थे वो विपक्षी थे। क्या बात करते हैं आप? रास्ता मतलब भगवान की इच्छा भी थी और ब्राह्मण और यादव भी मिल गए, तो भगवान की ही लीला है यार सब। तो रास्ता गुजर गया। मदद कौन कर रहा था, ब्राह्मण या यादव? नहीं, ब्राह्मण जितने थे वो कहते थे कि बीजेपी का विरोध करना बंद कर दो, और यादव जो थे वो कहते थे हम तुम्हारे साथ हैं, तुम जो मर्जी करो। मैं भी तो ही कह रहा हूँ, लगता भटक गए हैं। आप खुद तो सनातनी बताते हैं, कट्टा सनातनी बताते हैं, लेकिन आप भटक गए हैं। कैसे? अरे जो असली सनातनी लोग हैं वे तो बीजेपी में हैं। सर देखिए, मैंने कई बार बोला है कि सरकारी हिंदू और सनातनी हिंदू में फ़र्क होता है। जो सनातनी हिंदू होगा वो हमेशा सच्चाई के रास्तों पे चलेगा। ब्राह्मण का काम क्या होता है कि ब्रह्मांड की सत्यता को दिखाना। जो गलत हो उसे लात मार देना। बाकी हमारी कोई मोदी जी से या योगी जी से या अमित शाह से कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है। 9 साल भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी को 9 साल हो गए। 9 साल जनता बेहाल, सीधी बात, 9 साल जनता बेहाल। कांग्रेस की भाषा बोल रहे हैं आप। अच्छा एक चीज़ बताइए, हम कहते हैं बेहाल तब कहते हो कांग्रेस की भाषा, हम कहते हैं कि लोकतंत्र की हत्या तब कहते हो 9 साल सब खुशहाल। 9 साल देश का सत्यानाश हुआ। इन्होंने कहा कि मोदी लाओ देश बचाओ, तो हम तो कहते हैं कि मोदी हटाओ देश बचाओ। इन्होंने कहा कि बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार भाजपा सरकार, तो हम तो कहते हैं कि बहुत हुई महंगाई की मार, नहीं चाहिए भाजपा सरकार। इन्होंने कहा बहुत हुआ भ्रष्टाचार, अब की बार मोदी सरकार, तो हमने कहा कि ख़त्म नहीं कर पा रहे हैं ये भ्रष्टाचार, अब हटाओ मोदी सरकार। तो एक नई सरकार जब तक नहीं आएगी सर, तब तक देश का कल्याण होने वाला। मोदी का ऑप्शन कोई दिखाई नहीं दे रहा है। कौन है मोदी का ऑप्शन? आप काबिल नहीं हो क्या? बिल्कुल मैं काबिल नहीं हूँ। देश के 135 करोड़, नहीं आप चाटुकार पत्रकार होंगे, देश के 135 करोड़ जनसंख्या। मैं पत्रकारिता में खुश हूँ। मैं क्लियर कर देता हूँ, तमाम लोगों को लगेगा कि मैं काबिल नहीं हूँ, लेकिन मुझे राजनीति नहीं आना है, मुझे पत्रकारिता ही करना है। पत्रकारिता करनी है, लेकिन पत्रकारिता के लिए लेकिन एक चीज़ बताइए, प्रधानमंत्री बन सकते, संविधान ने उतना अधिकार आपको भी दिया है जितना जयशाह के पापा को मिला हुआ है और जितना प्रधानमंत्री जी को मिला हुआ है, उतना अधिकार आपके पास भी है। ऐसा थोड़ी है कि बाबा साहब ने अपने संविधान में लिख दिया था कि जब कोई यशस्वी और मानव प्रधानमंत्री आएगा तो उसको हम ज़्यादा अधिकार दे देंगे। ऐसा कुछ नहीं है, संविधान में सबके लिए बराबर अधिकार है।
तो क्या आप प्लानिंग कर रहे हैं कि कुछ दिनों में कोई राजनीतिक पार्टी ज्वाइन करेंगे, चुनाव लड़ने का प्लान करेंगे, क्योंकि 24 में चुनाव होना है? देखिए सर, राजनीति करना मकसद नहीं, मेरा मकसद है कि झूठे की सूरत बदलनी चाहिए। जब तक ये लोग सत्ता से हटेंगे। झूठे की सूरत? झूठा कौन? झूठा कौन? 2 करोड़ रोजगार देंगे, किसानों की आय दुगनी करेंगे, भाइयों बहनों 15 लाख देंगे, भाइयों बहनों मित्रों महिला सुरक्षित होगी, भाइयों बहनों मित्रों 12वीं के बाद इंटर करोगे मतलब बहुत कुछ उन्होंने झूठ बोला, हम उनको झूठा बोले। तो जुमला था, चुनाव जीतने का तरीका था, हर कोई तरीका अपनाता है अपना तो कहते हैं कि जुमलेबाज प्रधानमंत्री को हटा दीजिए, जो देश में सिर्फ जनता को बेवकूफ़ बनाने का काम करे। तो जनता को चाहिए कि बाइकआउट कर दे उसका, वो कोई भी हो, वो चाहे कांग्रेस पार्टी हो या आम आदमी पार्टी हो या भारतीय जनता पार्टी हो। लेकिन लोग कह रहे हैं कि अभी राहुल गांधी की छवि बदली नहीं है, लोग अभी भी राहुल गांधी को पप्पू कहते हैं। आप तो नहीं कह रहे हो ना, और कौन कह रहा है? जो राहुल गांधी को पप्पू बोल रहे हैं ना, वो भाजपा के लोग हैं, IT सेल के लोग हैं। वो सिर्फ और सिर्फ राहुल गांधी की और कांग्रेस की छवि को धूमिल करना चाहते हैं। जितना पैसा भारतीय जनता पार्टी ने, मोदी जी ने कांग्रेस की और राहुल गांधी की छवि खराब करने के लिए लगा दिया है ना महाराज, उतना पैसा अगर भाजपा के लिए मतलब विकास के लिए लगा देती ना, तो आज देश विश्वगुरु बन जाता है। चलिए, अनुराग ओझा हैं, बहुत धन्यवाद बातचीत करने के लिए। धन्यवाद। हम लगातार इनसे बातचीत करते रहेंगे, क्योंकि अब ये आ गए हैं 1.5 महीने बाद, ये प्रकट हुए हैं देश की राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में। ऐसे ही तमाम सवाल हमारे होंगे, जो मुद्दे चल रहे होंगे देश में, जिस खबर को TV वाले, अखबार वाले दबाने की कोशिश करेंगे, जिस पर कोई नहीं बोलेगा, लगातार उस पर नेशनल दस्तक मुखर होकर के बोलता आया है, आपकी आवाज़ उठाता आया है, और लगातार हम लोग अब अनुराग ओझा से बातचीत करते रहेंगे। लेकिन अभी के बातचीत पर आपकी क्या राय है, आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। कैमरा पर्सन आशीष के साथ मैं नवीन कुमार नंदन, नेशनल दस्तक, राजघाट, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।